आजकल सोशल मीडिया हैंडल्स पर व्हाट्सएप पर स्टेटस रखते हैं लोग, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी रखते हैं। इसके पीछे शेयर करने वाले का क्या इंटेंशन होता है और इसे रीड करने वाले देखने वालों का रिएक्शन के पीछे क्या सोच होती है? देखिए, आपके मोबाइल पे जितने भी नंबर सेव होंगे, सुबह आप उठ के देखते हो स्टेटस, तो आपको कम से कम सैकड़ों हजारों लोग जो है दिख जाते हैं। जिसके मोबाइल पे जितना नंबर सेव है उतने ज़्यादा स्टेटस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए, बिजनेस के प्रचार पर एडवर्टाइजिंग के लिए जो है डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो है अपना जो करंट मूड होता है वो डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने जस्ट कुछ अच्छे मोमेंट जो अभी एंजॉय किए हों लेटेस्ट, या जो करंट पल पे जो मतलब वो ऑन गोइंग मोमेंट है उसका जो है अपडेट करते हैं। ये सब तो ठीक है, ये जो करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जिनका किसी पर्सनल एक से किसी तरीके का कुछ एक तरह से झगड़ा हो, या उसको किसी तरह का कमेंट करना है, किसी तरह का टोन मारना है, तो वो लोग भी जो है वो स्टेटस पे रख देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा सिचुएशन मतलब एक तरह से मतलब अगर उनके माइंड में ये नहीं चल रहा होता है कि यार हमने ये जो चीज़ें लगाई है, ये 4000 5000 लोग या जितने लोग मेरे नंबर सेव करके रखे हों, तो क्योंकि आजकल तो सीधे आपका मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो गूगल से कनेक्ट है, तो जितने भी पुराने से पुराने नंबर है आपके सेव होते चले जाते हैं। लोग भी आपका नंबर सेव रखते हैं। अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट रखने का कोई लिमिट तो है नहीं, तो जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव है तो उनके पास तो आपका स्टेटस जाएगा ही जाएगा। बट आप किसी एक को कोई बात कहना चाहते हो, एक के ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हो, और आपने अपने स्टेटस पे अगर लगा दिया है तो वो बाकी सब लोग देख रहे हैं, तो बाकी सब लोगों मतलब एक तरह से आपके मूड को और आपके मतलब कि एक तरह से नेचर को जज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो लगाना ठीक नहीं होता है। अगर आपको किसी से कोई बात बोलनी है, डायरेक्ट आप नहीं बोल पा रहे हो, तो उसका एक तरीका है कि भाई आप या तो स्टेटस आप रख रहे हो तो आप या सारे लोगों को हाइड करके किसी एक आदमी को ही रखो। बट आपके माइंड में ये होता है कि अगर उसने नहीं देखा तो 4 लोग और देखें ताकि उसको बताएं। तो आप जज ही नहीं कर पाते कि किसको उसमें रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, तो वो चैलेंजेस हैं। और उसमें भी जो लोग रिएक्ट करते हैं ना आपके स्टेटस पे, वो भी उनका आपसे रिलेशन कैसा है, पहला तो ये पॉइंट होता है, उस बेस पे रिएक्ट करते हैं। दूसरा ये पॉइंट होता है कि आपने जो स्टेटस रखा है वो स्टेटस वाकई में जो है मीनिंगफुल है या नहीं है, तो उस बेस पे भी लोग रिएक्ट करते हैं। तीसरा ये होता है कि लोग जो है मतलब आपसे इंगेज होने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, जिनको मतलब आपसे आपकी ज़रूरत है, ठीक है, वो लोग उसके लिए भी जस्ट उस पर रिएक्ट कर देते हैं। चौथा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आपका नंबर सेव है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई बहाना नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि चलो ये स्टेटस में कमेंट के बहाने से ही शुरुआत हो जाए। तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको स्टेटस जब भी रखना चाहिए बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें पर्सनल हैं तो आप स्टेटस जब भी रखो तो आप सारे लोगों को हाइड करके सिर्फ उसके लिए ही जस्ट आप उसका ही नंबर सेलेक्ट करके, कोई ऑप्शन होता है आप रख सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि यार कहीं मतलब अगर उसने नहीं देखा तो इसलिए जो है 2-4 लोगों को और ऐड कर लो, शायद वो देखे तो वो उसको इन्फॉर्म करे। तो इस चक्कर में वो कंफ्यूज रहते हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, मतलब किसका नंबर उसमें लिस्ट में रखना है कि हमारे स्टेटस देखे, किसका नहीं रखना है। तो उस चक्कर में वो सारे लोगों को रख देते हैं। बट क्या होता है ना कि कभी कभी जो है ना आपकी जो फीलिंग्स किसी एक के लिए पर्टिकुलर के लिए है ना, तो कहीं ना कहीं उसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। बाकी सब लोगों को अननेसेसरी आपका मूड उनको पता करने में आसानी होती है, मतलब जिनको जानना ज़रूरी नहीं है, जो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ना कुछ भी उठा के रख देंगे, मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई मोटिव, सिर्फ लोगों के सामने अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी जो है टेक्निकली अपग्रेडेड हूँ, अपडेटेड हूँ,
हाँ, मुझे भी स्टेटस रखना आता है, मुझे भी बताना आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब सिर्फ़ एक उनके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ़ दिखावा कि उन्होंने कहीं कुछ अचीवमेंट है या कहीं पे कुछ बड़ी चीज़ें मिल गई है, जो कि पुरानी से पुरानी है। ठीक है, इंस्टेंट मोमेंट है, खुशियाँ शेयर करना बहुत अच्छी बात है, वो तब लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पुरानी-पुरानी चीज़ें भी लोग डालते हैं, पुराने ट्रिप्स लोग डालते हैं। तो अलग-अलग मूड होता है, लेकिन वो मूड को जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि इन्होंने क्यों ऐसा डाला। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एक मतलब व्यक्ति को जलाना है कि हाँ भाई, मैंने मतलब ये चीज़ ये लाइफ में अचीव किया है और ऐसी-ऐसी चीज़ें हमने मतलब अपने लाइफ में पाई हैं, तो जो कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा नहीं है। तो उसको हमें जस्ट एक होता है ना, मैसेज देना होता है, तो इसलिए भी डाल देते हैं। व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है ना, बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है ना, हमने स्टेटस डाला, हमने किसी और मोड से, किसी और इंटेंशन से डाला, किसी और ने उसको अपने, मान लीजिए कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन हमारा किसी के साथ हुआ हो, तो उसने वो अपने सेंस में ले लिया। उसने उसके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई ये कहीं हमारे ऊपर कमेंट तो नहीं है। तो कभी-कभी क्या है, इसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है, लोग गलत सेंस में भी ले लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ हम जब लिखते हैं ना, तो हम किस मूड में लिख रहे हैं और सामने वाला किस मूड में उसको रीड कर रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो आप जो लिखते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो आपका कहने का मतलब, लोग बाद में होता है ना, कभी कोई चीज़ लिखने के बाद लोग बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरे सुन ये। तो जो मूड में आप लिखते हो ना, सामने वाला ज़रूरी नहीं कि उसी मूड में उसको पढ़े। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ जो है किसी पर्टिकुलर, किसी पर्सनल, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट उससे जो है कनेक्ट होकर डायरेक्ट बात करोगे ना, तो क्या होता है, जब आपकी जो आप लिखे होते हैं शब्द होते हैं ना, शब्दों में इमोशन नहीं होता, लेकिन जब आप बात बोलते हैं ना, जब आपके शब्द, आपकी आवाज़ निकलती है ना, तो उसमें इमोशन होता है। और उससे अच्छा तरीका है कनेक्ट होने का कि जब भी आपके किसी अपने खास से कुछ कहना हो ना, तो उसके सामने बैठ के कहना होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जब बोलते हो, बोलने में आपके शब्दों में आपकी इमोशन होता है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में इमोशन होता है। उसके साथ-साथ जो सामने बैठा है वो आपके फेस एक्सप्रेशन को भी देखता है। तो वो फेस एक्सप्रेशन भी जो है चीज़ों को जो है एक तरह से मतलब इलैबोरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसको जो है आपको समझने में बड़ी आसानी होती है। बहुत सारी चीज़ें आप कभी-कभी फ़ोन पे बोल रहे हो, लेकिन आप फिर भी पूरी तरीके से जो है नहीं समझा पा रहे हो। आपका फेस एक्सप्रेशन कुछ और है, पर वॉइस मॉड्यूलेशन को कुछ थोड़ा डिफरेंट वे में जा रहा है, तो चीज़ें आपकी कन्वे नहीं हो पाई जो आपको कहना चाहते हो। इसलिए जब भी आप किसी अपने करीबी से कुछ बात बोलना चाहते हो ना, तो कोशिश ये करो कि उससे हमेशा मिल के बात करो। यार, मिलने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।